ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शुक्र देव के कुंभ राशि गोचर के बारे में। तारीख 7 मार्च 2024 को शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि महाराज के आधिपत्य वाली राशि है और ज्योतिष के अनुसार शनि और शुक्र मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में प्रवेश करते हुए शुक्र देव पूर्ण आनंदित रहेंगे और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ फल देंगे। कुंभ राशि में स्वगृही शनि महाराज पहले से ही मौजूद है। इसके साथ साथ ग्रह मंडल के अधिष्ठाता सूर्य देव भी उनके साथ युति बनाए हुए हैं। जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इन 3 ग्रहों की युति होगी और ये त्रिगृही योग का परिणाम भी अलग ही होगा। शनि महाराज इस समय सूर्य के साथ होते हुए अस्त को चल रहे हैं, इसलिए उनकी फल देने की क्षमता भी काफी कम है। परंतु जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वो शनि महाराज के बल को भी बढ़ाएंगे। कुंभ राशि यानी कि अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए शुक्र देव अपने स्वभाव अनुसार ही फल देंगे। आनंद, प्रेम, आकर्षण और भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव इन सब चीजों के लिए आशीर्वाद रूप बनते हैं। शुक्र जिन पर भी मेहरबान होते हैं उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन और वैभव पूर्ण सरलता से प्राप्त होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति वैसे तो लग्जूरियस जीवन पसंद करते हैं और हमेशा ही कुछ न कुछ आनंद रूप करने का प्रयत्न करते हैं। उनका व्यक्तित्व सभी को मोहित करता है। ऐसे व्यक्ति से लोग हमेशा ही आकर्षित होते हैं और उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति अपने आसपास के सर्कल को प्रभावित करता है और उनको सदा ही आनंदित रखने की कोशिश करता है। ऐसे स्वाभाविक गुणों के साथ शुक्र यह गोचर करते हुए आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं, यह आगे चलकर जानते हैं। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों के लिए आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। 5वें भाव से होने वाला यह गोचर आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति कराएगा। यह गोचर आपके संतानों पर भी असर करेगा और यह असर काफी शुभ होगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपने कार्य में सफलता मिलती ही जाएगी। आप अपनी सफलताओं का अच्छा लाभ उठा पाएंगे। आपके संतान भी इस समय काफी प्रगति करेंगे। आपके बिजनेस की बात करें तो इस गोचर के दरमियान अगर आप कोई डेकोरेशन के व्यवसाय में हो या फिर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो ये समय आपके लिए शुभ होगा। आपके इस कार्य क्षेत्र में आपको नए नए अवसर मिलेंगे और उससे आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। आपके कार्यों में आपको थोड़ी सी सरकारी रुकावटें आएगी, परंतु आप इसको आराम से पसार कर लोगे। अगर आप किसी रियलिटी क्षेत्र में निवेश करेंगे तो आपको इस समय दरमियान अच्छा खासा लाभ होगा। अचानक ही आपको इसमें धन लाभ प्राप्त होने वाला है। प्रेमी जनों की बात करें तो ये गोचर के दरमियान आपको अपने प्रिय पात्र के साथ अच्छा समय निकालने का अवसर मिलेगा। आपके बीच का बॉन्डिंग बढ़ेगा और आप एक दूसरे के साथ आनंद की अनुभूति करोगे। आपका ये संबंध खाली आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, आप इसमें समझदारी के साथ आगे बढ़ोगे। आपको इस गोचर के दरमियान अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आपको अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम करने के लिए नियमित मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ के बारे में भी जागरूक रहना होगा। उनके स्वास्थ्य के लिए नियमित समय अंतर पर मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। आपको अपनी पुरानी वडिलोपार्जित मिल्कत से धन लाभ प्राप्त होने वाला है, परंतु आपको इसके लिए नियमित प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष भी करना होगा, परंतु ऐसे संघर्ष के बाद आखिरकार सफलता आपके हाथ लगेगी। आपको नियमित माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हर रोज महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। 4थे भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में शुभ समाचार मिलेंगे। आपको अपनी पुरानी वडिलोपार्जित मिल्कत पे अधिकार प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
इस गोचर के दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में ज्यादा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परंतु ऐसे पुरुषार्थ के परिणाम भी शुभ होंगे। किसी स्थावर संपत्ति को प्राप्त करने के बाद आपको इसके पीछे के सरकारी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा। आपको यहाँ पर ये सावधानी से देखना होगा कि उसमें कोई कसर न रह जाए, अन्यथा आपको इसको सुधारने के लिए जीवन भर दौड़ना पड़ेगा। इस समय दरमियान आप कोई नया वाहन भी खरीदेंगे। ये वाहन कोई पैसेंजर व्हीकल होगा। आप इसका उपयोग अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। आपको अपने कार्य आगे बढ़ाने के लिए नए नए मौके मिलते रहेंगे। आप इसका अच्छा फायदा उठाएंगे और ये आपके लिए सफलता लेकर आएगा। मान सम्मान और धन की प्राप्ति के लिए ये समय शुभ रहने वाला है। पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये गोचर परेशानी लेकर आया है, परंतु आप अपने दृढ़ आत्मविश्वास से इस परेशानियों का सामना कर लेंगे। आपका बिजनेस भी इस समय काफी आगे बढ़ता जाएगा। ये भी संभव है कि आप अपने बिजनेस के लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें। इस गोचर के दरमियान या तो आप अपना कोई नया ऑफिस ले सकते हो या फिर उसके लिए कोई नया कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो। इस गोचर के दरमियान आप साहसिक तो बनोगे ही, परंतु इसके साथ साथ आप संवेदनशील भी बनोगे। इसीलिए कई बार आपको कोई निर्णय लेने में ज्यादा देर लग सकती है। भावना प्रधान होना वृश्चिक राशि के स्वभाव में नहीं है, परंतु ये गोचर आपको भावना प्रधान बनाएगा। आपके मक्कम निर्णयों पर संवेदनशीलता की असर होगी। ये बाबत आपको कंफ्यूज कर सकती है। इस गोचर के दरमियान ऐसे मामलों में आपको सावध रहना होगा। इस समय आप अपने संपत्ति के मामलों के लिए या फिर अपने बिजनेस के कार्य के लिए छोटे बड़े प्रवास कर सकते हैं। ये प्रवास आपको मनोरंजन की जगह स्ट्रेस देने वाले हैं, इसलिए प्रवास करते समय आपको बिल्कुल सावध रहना होगा। इस समय दरमियान आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ती है। पूरी जांच किए बगैर आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास न करें। ऐसा करना आपके लिए हितावह होगा। हर रोज सुबह उठकर माता दुर्गा देवी का पूजन जरूर करें। जीवन में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए आपको हर रोज मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के दोस्तों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए जीवन में साहस और आनंद लेकर आया है। आप अपने नौकरी या कार्यस्थल पर साहसिक बनोगे। इस गोचर के दरमियान आप अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे और ये जिम्मेदारी उठाना आपके लिए बिल्कुल ही सरल होगा। आप अपने कार्यस्थल पर और अपने सहकर्मचारियों के साथ आनंदित वातावरण का अनुभव करेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर अपने खुशनुमा स्वभाव के कारण आकर्षण का केंद्र बनोगे। जन समूह आपके साथ रहना पसंद करेगा। इस गोचर के दरमियान कोई सरकारी कामकाज के लिए आप लंबी मुसाफरी पे जा सकते हो। ये यात्रा प्रवास आपको कोई नया अनुभव देने वाला है। ये अनुभव आपको जीवन भर साथ देने वाला है। खास करके ऐसे यात्रा प्रवास आप अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मिलने के लिए करोगे। आप अपने व्यापारिक कार्यों में अपने बुद्धिबल और साहस के दम पर परिवारजनों के लिए एक बेस का निर्माण करोगे। आप ऐसे कार्यों के प्रति पूरी तरह गंभीर रहोगे, परंतु ये गोचर आपको गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ साथ आनंदी स्वभाव भी देने वाला है। ऐसे स्वभाव के कारण आप अपने पर आने वाले हर कार्य बोझ को बिल्कुल ही हल्का कर दोगे। आपको इस समय अपने सहोदरों का साथ पूर्ण मिलने वाला है। आपके छोटे भाई बहन आपको हर कार्य में मदद रूप होंगे। उनके साथ आपका बॉन्डिंग काफी अच्छा रहेगा। एक दूसरे की परेशानियों में साथ रहने से आप नजदीक आते जाएंगे। आपको इस गोचर के दरमियान अपनी मजबूत कुटुंब व्यवस्था का अनुभव होगा और ये आपके लिए गर्व की बात होगी। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो आप कोई कर्ज में फंसे हुए हो तो इस समय दरमियान उससे पूरी तरह निकल सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा साहस करना होगा। ऐसा करने में भी आपको अपने छोटे भाई बहनों की मदद मिलेगी। ये ऋण मुक्ति आपको अपने जीवन में काफी राहत देने वाली है। इस समय आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा। अतिशय भौतिक सुख में मस्त रहना और उसका ज्यादा उपभोग करना आपको कोई रोग का शिकार बना सकता है।
यहाँ पर सावध न रहने से आप डायबिटीज जैसे राज रोग का शिकार हो सकते हो। हर रोज सुबह उठकर आपको लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान के चरणों में पीला वस्त्र तथा पीले फूल जरूर अर्पण करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए श्री शुक्र देव का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव यानी कि धन स्थान से होने वाला यह गोचर आपको धन प्राप्ति के अच्छे अवसर देगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपने कर्मों के बल पर अच्छी मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। आपको धन तो जरूर प्राप्त होगा, पर उतना ही जितना आप मेहनत करेंगे। परंतु इस समय की हुई आपकी हर मेहनत रंग लाएगी। इसी मेहनत के जरिए आप मनचाही धन प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर याद रहे, पुरुषार्थ के दम पर ही आपको धन प्राप्ति होगी। सरकारी कंपनियों में किए गए निवेश से आपको इस समय धन प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने पहले कोई सरकारी कंपनियों में निवेश किया है तो इस समय उसका परिणाम अच्छा मिलने वाला है। अगर पहले ही आपने किसी सरकारी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं तो इस समय दरमियान उसके बढ़ते हुए भाव का आप अच्छी तरह लाभ उठा पाएंगे। आपके जीवन साथी, आपके संतान और आपके परिवारजन आपसे इस समय दरमियान काफी खुश रहेंगे। परिवार में अगर किसी कारणसर उदासीनता आई है तो आप इस समय उसको दूर कर पाएंगे। आप अपने इस प्रयत्न से अपने परिवार को आनंदित बनाएंगे और उसको एकजुट भी करेंगे। आप अपनी पुरानी वारसागत मिल्कियत से भी आर्थिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु इसके लिए आपको उस संपत्ति को बेचना होगा। आपको इस समय अपनी इस पुरानी संपत्ति की अच्छी कीमत मिलेगी। आपको इस गोचर के दरमियान हमेशा ही सावध रहना होगा। वाहन चलाते समय या अपने कार्यस्थल पर सलामती नियमों का जरूर पालन करें और अकस्मात से अपना बचाव करें। आपके बड़े भाई बहनों की तबीयत आपके लिए चिंता का कारण बनेगी। अगर आप कोई मीडिया से जुड़े हुए हैं और कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इस समय दरमियान आपके कार्य की प्रशंसा होगी। ये प्रशंसा आगे चलकर आपको काफी काम में आएगी। आगे चलकर आपको कोई अधिकार प्राप्त होगा और धन लाभ प्राप्ति तो होगी ही। इस गोचर के दरमियान आपको ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बुरी असर पड़ सकती है। हर रोज सुबह उठकर आपको नरवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। मजदूर वर्ग को कलरफुल वस्त्रों का दान करने से आपकी बात हमेशा ही बनती रहेगी। कुंभ राशि। आपकी ही राशि में होने वाला शुक्र देव का गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। प्रथम स्थान से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसे तो आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ आपके लिए आनंददायी रहेगी, परंतु फिर भी गर्मी जन्य रोगों से आपको बचना होगा। आपको अपने क्रोध पर और खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। हमेशा ही अपने दिमाग को शांत रखना और अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देना आपके लिए हितकारी होगा। असंयमित खान पान भी आपकी हेल्थ पे असर कर सकता है, इसीलिए आप स्वादिष्ट भोजन का स्वाद जरूर उठा सकते हैं, परंतु फिर भी संयमित मात्रा में। आपकी मानसिक अवस्था और मूड में उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी आप अत्यंत खुश होंगे और कभी एकदम उदास। इस गोचर के दरमियान आपको नॉर्मल रहने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके लग्न जीवन के बारे में बात करें तो इस गोचर के दरमियान शुक्र देव आपको आनंदमय लग्न जीवन का आशीर्वाद देते हैं, परंतु यहाँ पर भी आपको अपने क्रोधित स्वभाव को त्यागना होगा। आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से भी समय निकालना होगा और ये समय आपके जीवन साथी के साथ गुजारना होगा। हमेशा ही अपने जीवन साथी के मूड का ख्याल रखना आपके लग्न जीवन को आनंदित बनाएगा। अगर आप इस समय कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल होगा। आप जरूर ही अपना नया वाहन ले सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा के पीछे प्रयत्नशील हैं तो इस गोचर के दरमियान आपको ये प्रयत्न ज्यादा बढ़ा देने चाहिए। इस गोचर के दरमियान आपको लंबी मुसाफरी करने के लिए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। खास करके इस गोचर के दरमियान आप कोई धार्मिक और मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आपको अपने परिवार के साथ संबंधों में सावध रहना होगा। आप और आपके परिवारजनों के बीच बिना बात गैर समझ बढ़ती जाएगी और इसी कारणवश आपके परिवार में उदासीनता और गंभीरता छाई रहेगी।
ऐसे समय में आपको बड़ी ही समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप कोई कानूनी उलझन में फंसे हुए हैं या फिर आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता किसी ने दिखाया है, तो इस समय दरमियान आपको समाधान करने का अवसर प्राप्त हो सकता है और ये अवसर आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। हर रोज सुबह उठकर आपको श्री गणेश, माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी के संपुट का पूजन करना चाहिए। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता करने से आपके बिगड़े हुए काम बनते जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। 12वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको कई आनंद देने वाले समाचार प्राप्त होंगे। ये समाचार आपको अपने विदेश स्थित संबंधियों से मिलेंगे। आप इस गोचर के दरमियान अपने विदेश जाने के प्रयत्नों के लिए बढ़ावा कर सकते हैं। काफी सरलता के साथ आपके सरकारी डॉक्यूमेंटेशन पूरे होंगे और आपकी वीजा प्रोसेस खत्म होगी। आपको वीजा मिलने के पूरे चांस है। कानूनी या कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इस समय समाधानकारी सूर निकलेगा। कानूनी या कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको समाधान के मौके प्राप्त होंगे। आप अपनी अच्छी सूझबूझ से इन समाधान को अंजाम दे पाएंगे। ये मामले आगे चलकर आपको कई फायदे देने वाले हैं। आप अगर अपने लिए विदेश में नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय दरमियान आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। सरकार की तरफ से आपको क्लियरेंस मिलेगा और आप अपनी मन की इच्छा अनुसार अपना काम पूरा कर पाएंगे। ऐसे कार्यों में अगर थोड़ा सा विलंब हो भी जाए तो इससे बिल्कुल भी न घबराएं। परिणाम आपके फेवर में ही आने वाला है। आप इस गोचर के दरमियान विदेश में बिजनेस करने का साहस भी कर पाएंगे। अगर आप ऐसा साहस करने में सफल होंगे तो ये आपके कैरियर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। आप इसके जरिए अच्छा खासा धन और आनंद दोनों जरूर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे मामले में आपके जीवन साथी आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। आपको अपने छोटे भाई बहन और ससुराल पक्ष से भी सहकार प्राप्त होगा। इस समय दरमियान आर्थिक प्रगति से मिलने वाले धन को आपको अच्छी तरह निवेश करना होगा, अन्यथा आपका धन पूरी तरह खर्च भी हो सकता है। आपके परिवारजन हर मामले में आपसे समझदारी भरी बात करेंगे। उनकी तरफ से आपको हमेशा ही सानुकूल जवाब प्राप्त होगा। इस गोचर के दरमियान काफी आनंदित होने के बाद भी अपने भोग विलास पे आपको नियंत्रण रखना होगा। अतिशय भोग विलास आपको किसी रोग का शिकार बना सकता है। जीवन में हर सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हर रोज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के साथ पीले वस्त्र का दान करें।